हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब तक हमने 3 वीडियो इस चैप्टर से अपलोड की हैं। नंबर 1 पे हमने बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। नंबर 2 पर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और नंबर 3 पर हमने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखे थे, क्योंकि हमारे 11 टोटल हैं। 11 टोटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसमें 3 जो फंडामेंटल है वो हमने डिस्कस किए थे। और आज हम पार्ट 4 में डिस्कस क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मोर प्रिंसिपल। नंबर 1 प्रिंसिपल क्या होने वाला है आज प्रिंसिपल नंबर 1 होगा आपका बिजनेस एंटिटी, और सेकंड होगा आज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, और थर्ड होने वाला है आज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। आज फर्स्ट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल देखेंगे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट होते हैं। यही सोच रख के, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते हैं। हम अकाउंटिंग ये सोचकर करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि हम अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहे हैं वो बिजनेस के कर रहे हैं, बिजनेसमैन के नहीं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, और बिजनेस उस पैसे को इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ वापस करेगा ओनर्स को। और ये एक कंपनी या एक किसी टाइप ऑफ बिजनेस में नहीं होता। बिजनेस की जितनी भी फॉर्म होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सभी में रूल अप्लाई होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग होते हैं। अकाउंट्स मेंटेन बिजनेस के किए जाते हैं, बिजनेसमैन के नहीं। बिजनेसमैन का अकाउंट्स अलग बनता है, कैपिटल अकाउंट, उसका ड्राइंग अकाउंट अलग बनता है। लेकिन अगर बिजनेस में उसने पैसा लगाया है तो उस पैसे को बिजनेस वापस करेगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने, और ये मेरी क्लास जो है इसको मान लेते हैं एक बिजनेस है। अगर मैंने इस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिजनेस को ये पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा, और इस पे मैं बिजनेस से इंटरेस्ट भी ले सकता हूं। अब बात आती है मेरे बच्चों की। अगर मेरे बच्चों की घर में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके लिए मुझे पैसे की नीड है, तो मैं अगर इस बिजनेस से 10,000 रुपए अपने यूज के लिए लेके जा रहा हूं, बिजनेस के लिए गुड्स नहीं खरीदना, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है, और मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यहां से 10,000 रुपीज लेके जा रहा हूं, तो ये ड्रॉइंग होगा और ये मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा। मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे बिजनेस में मैंने लोन ले रखा हो, बिजनेस से कर्जा ले रखा हो बिजनेस से। और इसीलिए कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। लायबिलिटी क्या होती है? बिजनेस को जो पे करना है। अभी लायबिलिटी 2 तरह की होती हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, अगर बिजनेस किसी दूसरे से, किसी मार्केट में किसी को माल उधार किसी से खरीद के लाता है, तो उसको जो पैसा देना है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स होते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी बिजनेस की। लेकिन मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, मैं कौन सा हूं? इंटरनल लायबिलिटी। मींस कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है बिजनेस के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्या कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है और उसको वापस करनी होती है। नंबर 2, मनी मेजर प्रिंसिपल। मनी मेजर प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? ये कहता है केवल वो ही इवेंट्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हीं इवेंट्स को आप अकाउंट्स में लिख सकते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। जो टर्म्स मनी में, जो इवेंट मनी में मेजर नहीं हो सकती, हम उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात कहता है कि मनी मेजर प्रिंसिपल कहता है कि उन्हीं इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर की जा सकती हैं। अब मनी में मेजर कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक बिजनेस में 6 टन गुड्स के रखे हुए हैं, ट्रक है,
6 टन का ट्रक है, उसमें गुड्स रखा हुआ है लेकिन उसके पैसा पता नहीं है। उसी के साथ 6 ट्रक हैं एक बिजनेस में, 6 तो ट्रक हैं और 6 टन क्या है, मटेरियल है और 10,000 रुपीज है। 3 चीज हो गई, एक तो ट्रक है 6, दूसरा एक 6 टन माल है और तीसरा 10,000 रुपए हैं। क्या इन तीनों को आप ऐड करके बता सकते हो कितने रुपए हुए? ट्रक ही रहना है और रुपए ही रहने हैं। तो ये आपस में टोटल इनका नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनी में मेजर किया जाता है। अब ट्रक की मैंने वैल्यू की तो बात ही नहीं करी, मैंने बस इतना कहा 6 ट्रक है बिजनेस के, लेकिन है तो बिजनेस की ही बात, है तो इवेंट या बिजनेस की कि 6 ट्रक है इसके पास, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम ट्रक को अभी मेजर नहीं कर रहे हैं रुपीज में। खरीदेंगे वो अलग बात, लेकिन अब क्या 6 ट्रक हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते। तो यही बात है कि हम बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे बिजनेस में स्ट्राइक पर चले गए हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर गए, उसकी वजह से क्या हुआ, हमें बहुत बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो जो वो स्ट्राइक पर गए, क्या हम उसको मनी में मेजर कर सकते हैं कि आज इन्होंने 2 घंटे या 4 घंटे स्ट्राइक करी तो इतने की स्ट्राइक करी, 10,000 की स्ट्राइक करी, 20,000 की? नहीं मेजर कर सकते। लेकिन बिजनेस की ही इवेंट है, बट इसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इवेंट मनी में मेजर नहीं की जा सकती और यहां पर वही रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी में मेजर किया जाता है। तो क्या बोलता है मनी मेजर कंसेप्ट? ये कहता है कि उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में जिनको मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। पहला क्या था कि बिजनेसमैन अलग होते हैं, दोनों अलग हैं। और दूसरा क्या कह रहा है कि केवल उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखिए, एक बिजनेस होता है, बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं। हम हमेशा बिजनेस को ये सोचकर चलते हैं कि बिजनेस हमारा फॉरएवर चलेगा, हमेशा चलेगा। गोइंग कंसर्न में मैंने आपको बताया था, मेरी थर्ड वीडियो में बताया है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस हम ये मानकर चलते हैं हमेशा चलेगा। तो हम ये सोचकर चले बिजनेस हमेशा चलेगा, लेकिन हमें जरूरत होती है ये देखने के लिए क्या बिजनेस सही चल रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। इसको मेजर करने के लिए हम अपने बिजनेस की पूरी लाइफ को पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड बना लिया, अब उस एक साल में हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो बिजनेस पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस की लाइफ को पीरियड्स में डिवाइड कर लो और उसको देखो कि अब आपको 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, आपकी एसेट्स क्या है और आपकी लायबिलिटी क्या है। तो आज हमने ये 3 डिस्कस किए हैं। नंबर 1 था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मींस बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। नंबर 2 था हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जिसमें उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मनी में मेजर किया जा सकता है। और थर्ड था हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कि हम अपनी पूरी बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हो तो यार वीडियो का लाइक तो बनता है, एक तो लाइक कीजिए वीडियो के। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।